फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है, 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है, लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। ठीक है, 2 साल में हमने पाकिस्तान के यूट्यूब पे अन्नी भेज दी है। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने किस छत्ते में हाथ दे दिया, तुमने किन के हाथों में खेल रहा है तू? है कौन? तेरी औकात क्या है कौन तू? 295 अल्लाह ताला हर शख्स को बचाए, अल्लाह ताला हर मुसलमान हर काफिर को उससे बचाए कि कोई ऐसी गुस्ताखी करे और यहां तक पहुंचे। तुम खड़े हुए हो कहते हो जी 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, पीछे से तालियां बज रही हैं और वो एक कह रहा है जी ऐसी यूट्यूब पे अन्नी पा देती और ये फास्ट ग्रोइंग हमारा चैनल है। और उसके बाद तुम कहते हो जी हम तो उसके लिए एक परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं और वो 295 है और वो मर्दों के लिए भी है औरतों के लिए भी है और उसकी कीमत ऐसी है कि आप हैरान। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गैरत नहीं आती? तुम उन दफात पर बात कर रहे हो जो ज़ाते रिसालत से मुताल्लिक है, तुम उस पर बात कर रहे हो जो खत्म नबूवत से मुताल्लिक है, तुम उस पे बात कर रहे हो जिससे जुड़ी हुई है मुसलमानों की अकीदत। 1 मिलियन और 2 मिलियन के बाद जो तुम बेकाबू हुए फिरते हो और जो तुम अपनी मां बहन बेटियां लाकर दिखाकर इस बेगैरती के साथ ये फॉलोवर्स कमाते हो। तुम्हारा बाप था ना वो जिसने खड़ा होकर कहा कि नाउज़ुबिल्लाह मैं मुआविया का नाम, उस लड़के ने कहा मेरा नाम मुआविया, तुम्हारे बाप ने कहा मैं नाम नहीं लेता। नबी के सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन। अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी पैगंबर बनाकर मबऊस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं, इस पूरी कायनात में सबसे अशरफ और आज़म हैं। उम्मत मुस्लिमा के तमाम जज्बात मोहब्बत के, अक़ीदत के, अज़मत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जुड़े हुए हैं और इस तरह जुड़े हुए हैं कि उम्मत मुस्लिमा आमाल में कितनी ही गई गुज़री क्यों ना हो जाए लेकिन मोहब्बत में कभी कमी नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी इसमें गिरामी पर हमेशा सर कटाने को, गर्दनें कटाने को, जान देने को ये उम्मत तैयार रहती है। कुफ़ार ने जब जब कोई बेवकूफ़ी की, कोई हमाकत की, कोई गुस्ताखी की या अपनी तरफ से कोई चेक करने की कोशिश की, उम्मत मुस्लिमा ने इस शिद्दत से जवाब दिया कि उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। वो फ़रांस से होने वाली गुस्ताखियाँ हों, वो डेनमार्क से होने वाली गुस्ताखियाँ हों, वो तस्लीमा नसरीन हो, वो शातिम रसूल सलमान रुश्दी हो, वो कोई और बदबख्त मलऊन हो, वो सारे के सारे उम्मत मुस्लिमा ने इस शिद्दत से अपना रद्द अमल दिया कि सबको ये बात बबांगे दुहल मालूम हो गई कि ये एक मामला ऐसा है जिस पर मुसलमान एक लम्हा भर के लिए तअम्मुल नहीं करता। तो ये बात तो मगरिब को मालूम हो गई, गैरों को मालूम हो गई, काफिरों को मालूम हो गई। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी और यहाँ की अक्सरियत मुसलमानों की और ये सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर वालेहाना मोहब्बत रखते हैं। और यहाँ 70 सालों में इतने वाक़यात हुए हैं कि वो वाक़यात ये बताने और समझाने के लिए काफ़ी हैं कि ये वो लाइन है जिसे किसी सूरत क्रॉस नहीं करना। इस पर एक लफ्ज़, एक हर्फ, कोई एक्शन, कोई अमल, कोई रद्द अमल कुछ नहीं देना। ये बारगाह फ़कत गर्दनों को झुकाने की और बस अक़ीदत से झुक जाने की है। इस सब के बावजूद एक शख्स उठता है और पाकिस्तान में 2 दफ़ात जो मशहूर ज़माना है, हमारे यहाँ सलमान तासीर का वाक़या हुआ, हमारे यहाँ इस वक्त पूरी कौम में हीरो का दर्जा है मुमताज़ क़ादरी को, आमिर चीमा जर्मनी में, और इसी तरह गाज़ी इल्मदीन शहीद। हर वो शख्स जिसमें ख़त्म नबूवत पर, ख़ातमुल अंबिया पर, ताजदार ख़त्म नबूवत की हुर्मत पर अपनी जान दी या कोई क़ुरबानी दी, वो उम्मत में बिला तफरीक़ रंग व नस्ल और बिला तफरीक़ मसलक व मज़हब व मिल्लत हीरो है। और जिस शख्स ने इस बारगाह में कोई अदना गुस्ताखी की,
दुनिया और आखिरत हर लिहाज से वो बर्बाद हो गया और पाकिस्तान की सरजमीनों से क़त्अन बर्दाश्त नहीं करती। ये बात हर साहिब इल्म, ज़रा सी हाव नाव रखने वाला शख्स भी जानता है। इस सब के बावजूद एक शख्स पाकिस्तान में उठता है और वो ज़ात अंबिया से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से रिलेटेड मुताल्लिक़ पाकिस्तान का एक कानून जो 295C है, या तौहीन मज़हब से मुताल्लिक़ कानून 295 295 या 295C PPC पाकिस्तान पेनल कोड का, और फिर सज़ा भी उसकी सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र भर की कैद है। तो ये तो ऐसी जगह है कि इस पर कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। और अगर कोई ऐसी बात हो जाए और अल्लाह ना करे किसी पर ये दफ़ा लग जाए तो उसे तो हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए। और अगर उसने वो गलती नहीं की तो उसे उसकी उलमा के पास जाकर वजाहत देनी चाहिए। कुजा ये कि एक शख्स उठ के खड़ा हो और वो ये कहे कि ये दफ़ा तो मेरे उस्ताद मूसे वाला पर भी लगी थी। मूसे वाला एक सिख था, वो गुलूकार था। एक शख्स पाकिस्तान में खड़ा होकर उस सिख को अपना उस्ताद कहता है और फिर कहता है ये तो उस पर लगी थी और उस पर एक लगी थी, मुझ पे दो लगी, यानी मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरी सेहत पे कोई असर ही नहीं है, मुझ पे तो दो लगी हैं। और फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं इसी के साथ 295 का एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं। तुम्हें तो डरना चाहिए। कहते हैं 302 की दफा दरख्त पे लिख दी जाए, मुहावरतन कहते हैं तो दरख्त सूख जाता है। 295 अल्लाह ताला हर शख्स को बचाए, अल्लाह ताला हर मुसलमान, हर काफिर को उससे बचाए कि कोई ऐसी गुस्ताखी करे और यहां तक पहुंचे। तुम खड़े हुए हो, कहते हो जी 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, पीछे से तालियां बज रही हैं और वो एक कह रहा है जी ऐसी यूट्यूब पे अन्नी पा देती और ये फास्ट ग्रोइंग हमारा चैनल है। और उसके बाद तुम कहते हो जी हम तो उसके लिए एक परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं और वो 295 है और वो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है और उसकी कीमत ऐसी है कि आप हैरान। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें गैरत नहीं आती? तुम उन दफात पर बात कर रहे हो जो ज़ाते रिसालत से मुताल्लिक है, तुम उस पर बात कर रहे हो जो खत्म नबूवत से मुताल्लिक है, तुम उस पे बात कर रहे हो जिससे जुड़ी हुई है मुसलमानों की अकीदत। तुमने तो हद कर दी, तुमने मजाक बनाया उसका। तुम उसके परफ्यूम, तुम्हारे बाप ने परफ्यूम लॉन्च किया, ये कहां से लाए तुम ये पैसे? औकात है तुम्हारी? तुम पर दफात लगी हुई है और तुम कहते हो जी मुझ पे तो उस पे एक लगी थी, मुझ पे दो लगी हैं फला। यानी जिस पर दफा लगी तौहीन मजहब की, तुम उसे अपना उस्ताद मानते हो। तो जब उस्ताद मानते हो तो शागिर्द तो उस्ताद के रास्ते पर होता है ना। यानी तुम ये बता रहे हो कि मैंने हक शागिर्दी अदा किया, उस्ताद से एक कदम आगे बढ़ गया मैं, उस पर एक लगी थी, मुझ पे दो लगी हुई हैं। और फिर उसके साथ ही यानी नाउजुबिल्लाह, जैसे वो हमारे यहां मुहावरतन कहते हैं कि मुझ पे क्या असर पड़ता है, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है, ये कहकर तुम कहते हो जी मैं परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं 295 और उसकी कीमत पे, यानी तुम उसे मजाक समझ रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने किस छत्ते में हाथ दे दिया तुमने। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने कर क्या दिया है। और ये मामला खुदा की कसम उलमा, तलबा, उम्मत मुस्लिमा, पाकिस्तानी गर्दनें कटवा दे इस पर। नहीं, इस पर कोई मुफाहमत, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तुमने उसे हल्का लिया, तुम उसके नाम, ये वो दफात हैं जिसके लिए अरबों रुपए लगाकर कादियानी मशीनरी, जिस पर मिलियंस ऑफ द डॉलर लगवाकर मगरिब बड़ी बड़ी एनजीओस के जरिए इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर पता नहीं कौन कौन से चैनल्स पर, और मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े नशरियाती इदारों पर उन्होंने वीलॉग्स लिखवाए, उन्होंने कॉलम्स लिखवाए, उन्होंने कैंपेन्स चलाई, उन्होंने लोगों को खरीदा कि जनाब ये 295 ये है, 295C ये है और इससे ये हो रहा है, ये हो रहा है। इंटरव्यूज कराए और न जाने क्या क्या कराया। वो इसमें कामयाब नहीं हो सके, नहीं हो सकेंगे। हजरत कायद जमीयत हालांकि सियासी जमात है, आपने फरमाया किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता इसको और किसी का बाप भी कादियानियों को दोबारा यहां पर मुसलमान करार नहीं दे सकता। किन के हाथों में खेल रहा है तू? है कौन? तेरी औकात क्या है कौन तू? ये वो दर, ये वो बारगाह है
खुदा की कसम यहां हम जाने दे दें, हम यहां जाने ले लें, ये दफात जहां जुड़ी हुई हैं ये वो जगह नहीं है। इस पर उलमा फैसला करेंगे कि इस शख्स ने इन दफात को, तुम्हें नहीं पता ये किस जात से जुड़ी हुई हैं, ये किसकी तौहीन पर लगती हैं, तुम उसके परफ्यूम लॉन्च कर रहे हो। ये शख्स और इस वीडियो में नजर आने वाले तमाम लोग पूरे कानून के मुताबिक इनके साथ मामला होना चाहिए। तौहीन रिसालत या उनकी दफात से छेड़छाड़ या उनको हल्का लेना या उनका मजाक बनाना या कहना जी 2 लग गई या ये कि परफ्यूम, तूने तो हद, तूने वो कर दिया जो यहां पूरे पाकिस्तान में 70 साल में कोई ना कर सका। ये जुल्म हुआ है, ये जुल्म हुआ है, ये कोई बेवकूफ़ी और हमाकत हुई है। और कत्ल करने के बाद कौन सी माफ़ी होती है? तुम क्या कर गुजरे हो, तुम्हें इसका अंदाज़ा है? मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं और मेरा दिमाग इस वक्त फट रहा है, लेकिन हम पूरे होश व हवास के साथ ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक इसके साथ मामला होना चाहिए, इसकी सख्त पकड़ होनी चाहिए, इसकी दारोगीर होनी चाहिए, इसको निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए। तो कल किसी के होश 1 मिलियन और 2 मिलियन के बाद जो तुम बेकाबू हुए फिरते हो और जो तुम अपनी माँ बहन बेटियां लाकर दिखाकर इस बेगैरती के साथ ये फॉलोवर्स कमाते हो, तो तुम्हें नबी का, तुम्हारा बाप था ना वो जिसने खड़ा होकर कहा कि नाउज़ुबिल्लाह मैं मुआविया का नाम, उस लड़के ने कहा मेरा नाम मुआविया, तुम्हारे बाप ने कहा मैं नाम नहीं लेता। नबी के सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले, तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से मुतालिक दफात को इतना हल्का लिया कि तुम उसके परफ्यूम लॉन्च कर, तुझे तेरी मां का नाम नहीं था उस पर करता ना परफ्यूम लॉन्च, अपने बाप के नाम पे करता ना परफ्यूम लॉन्च, अपने नाम पे करता परफ्यूम लॉन्च, पता लगता तू कितना काबिल बेटा, मां बाप के नाम पे परफ्यूम निकाल देता ना तू, तुझे यह मिला। सख्त तरीन पकड़ होनी चाहिए और कानून के मुताबिक मामला होना चाहिए एंड इनको एक एग्जाम्पल बनाकर सेट कर देना चाहिए, पता लग जाए लोगों को कि इस तरह की हरकतें करने वालों के साथ पाकिस्तानी कानून किस कदर दीदा दलेरी से हम, और मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों और महकमा इंसाफ और हुकूमत और हर इदारे से मुतालबा करता हूँ, अल्लाह का वास्ता है ऐसे लोगों को लगाम डालो ताकि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी कायम रहे, लोग कानून को हाथ में ना ले। जब ऐसे बदबख्त, ऐसे बदबातिन, बददाहिन जब इस तरह की गुस्ताखियां और इस तरह की हल्की बातें और इस तरह की चीजें लेके मुआशरे में उतर, उससे मुआशरे में आग लगती है। ये रह गया मौजू जिस पर तुझे बात करनी है। अगर तेरे पास 6 मिलियन है, इस पर तू परफ्यूम लॉन्च करेगा, इस पर तू बकवास करेगा, इस पर तुम पीछे से तालियां मारोगे, कानून तुम्हारे हाथ तोड़ देगा इंशाअल्लाह। सलाम उस आका पर कि जिसके दीवाने हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।